प्रधानमंत्री जी का मानना है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी को जहां तक हो सके उसको रोका जाए। पर ये इतनी सी बात ना केजरीवाल जी को समझ में आ रही है, ना राहुल गांधी को, क्योंकि वो इन मुद्दों पर अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं। राहुल जी बताइए, कच्चा तेल अगर 50% बढ़ा और देश में पेट्रोल 7.5% बढ़ा, तो ये सरकार की उपलब्धि है कि नहीं? सरकार ने पूरा जो टैक्स जो बढ़त है वो अपने एक्सचेकर पे उसके बर्डन को वहन किया है। तो ये इतना सा डेटा दुनिया भर की 10 बड़े शीर्ष इकोनॉमीज में, अमेरिका, चीन, जर्मनी, इन शीर्ष इकोनॉमीज में पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 2 महीनों में ऑन एन एवरेज 25% बढ़े। भारत में अब तक 7.5% की वृद्धि। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रेजिलियंस, रोबस्टनेस और ताकत को। ऑपोजिशन को क्या कहेंगे? रोलिंग सर, ऑपोजिशन में राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो अब प्राइम मिनिस्टर की नीतियों पे सवाल उठा रहे हैं कि गलत नीतियों की वजह से पेट्रोल। ये कौन सी गलत नीति है बताएं ना? दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में 50% की वृद्धि पिछले 2 माह में हुई है। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम 7.5% बढ़े। ये इतनी सी समझ राहुल गांधी और केजरीवाल में नहीं है। दुनिया की 10 बड़ी शीर्ष इकोनॉमीज, जो 10 बड़ी इकोनॉमीज है, उनमें पिछले 2 महीनों में पेट्रोल और डीजल के भाव में ऑन एन एवरेज 25% वृद्धि हुई है। भारत में 7.5%, 7% के आसपास वृद्धि हुई है पेट्रोल और डीजल के भाव में। क्यों हुई है? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था रेजिलियंट, भारत की अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पर खड़ी। और जो लोग इस चीज पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा कि दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल संकट है, पर भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था पर उस संकट के अंश मात्र को भी नहीं आने दिया। महंगाई की दर, इन्फ्लेशन रेट, जब हम बात कर रहे हैं आज, जब भी 4% से कम है। देश में जीडीपी ग्रोथ रेट निरंतर बढ़ती जा रही। आज भी देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। क्या इस बारे में केजरीवाल या राहुल गांधी जी जवाब देंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि दुनिया भर के देशों में पेट्रोल डीजल के दाम दुगने हुए, 80% बढ़े, 40% बढ़े, 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं ने 25% ऑन एन एवरेज बढ़ाया, भारत की अर्थव्यवस्था ने मात्र 7.5% बढ़ाया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मोदीनॉमिक्स ने जो अर्थव्यवस्था को ताकत दी है, उसके कारण मेजोरिटी ऑफ जो कच्चे तेल की बढ़त का जो इम्पैक्ट है वो सरकार एब्सॉर्ब कर रही है। सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार दोनों को दिल्ली, वहां पर कुर्सी की लड़ाई चल रही है, और इन दोनों की कुर्सी की लड़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे रिलेवेंट व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष खुद है, क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार जी की लड़ाई, इनके बीच में जो खड़गे साहब है वो कह रहे हैं इनको लड़ने तो मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। और ये पिछले 2.5-3 साल में ये कुर्सी की लड़ाई के कारण कर्नाटक का विकास ठप है। वहां पर जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है और गवर्नेंस के नाम में शून्य बटा सन्नाटा। अलग अलग ग्रुप्स बना के, सिद्धरामैया का ग्रुप, शिव कुमार का ग्रुप, खड़गे साहब का ग्रुप, ये अलग अलग ग्रुप बना के लोग अपने एमएलए को लेके घूमते हैं, दिल्ली में आते हैं, और खड़गे साहब इन दोनों ग्रुप्स के एमएलए को ये कहते हैं तुम इन दोनों को छोड़ो, मुझे बनाओ। कर्नाटक की सरकार म्यूजिकल चेयर की सरकार बन चुकी है। वहां पर नो गवर्नेंस, करप्शन और जो नो डेवलपमेंट अपने चरम पर है। की स्टेट असेंबली में यूसीसी टेबल किया गया है, जिसमें हम दो शादी नहीं कर सकते। जो हमने हमारे संकल्प पत्र में वादे किए उनको अक्षरशः हम पूरा करेंगे। एक भी चीज जो हमने असम के लोगों के साथ, बंगाल के लोगों के साथ वादा किया अपने संकल्प पत्र में, उसको पूरा करेंगे। तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हो चुका है। देश की अधिकांश लोगों का मानना है कि एक देश में 2 विधान नहीं हो सकते, और अधिकांश मीन्स 90% से ज्यादा, कि एक देश में 2 विधान नहीं हो सकते। पहले इन सब चीजों को इसलिए चलाया गया क्योंकि पहले की सरकारें तुष्टीकरण की नीति पर आधारित थी।
अब सबका साथ और सबका विकास वाली सरकार है। तुष्टीकरण और अपीसमेंट पॉलिटिक्स का कोई स्थान नहीं है। एक देश में दो विधान नहीं हो सकते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी यूसीसी के समर्थक थे, पर कांग्रेस की सरकारों ने यूसीसी को इसलिए दबा के रखा कि वो अपीसमेंट की, तुष्टीकरण की राजनीति करे। पर अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली सरकार है। अपीसमेंट की पॉलिटिक्स का अंत हो गया और जो वादे हमने किए हैं हमारे वोटर्स से, उनको अक्षरश पूरा करेंगे। और यूसीसी देश के अधिकांश से ज्यादा लोगों का मानना है कि एक देश में दो विधान नहीं हो सकते। यूपी हो गया, ऐसे जो राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य आने वाले जो बकरीद है उसको लेकर के सख्त निर्देश दिए कि आप खुले में, संविधान के अनुसार, पूजा पद्धति के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी प्रार्थना कर सकता है, पर संविधान में ये व्यवस्था नहीं की गई है कि आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। कानून के अनुसार शासन व्यवस्था, गवर्नेंस व्यवस्था चलेगी, वोट बैंक और तुष्टीकरण की नीति के अनुसार। ठीक, थैंक यू।